डाउन द रैबिट होल। क्या है ये रेड पिल? रेड पिल शब्द 1999 में आई फिल्म द मैट्रिक्स से आया है, जहां कहानी के मुख्य पात्र नियो को लाल और नीली गोली में से एक चुनने का विकल्प दिया जाता है। लाल गोली कठोर सच्चाई को स्वीकार करने का प्रतीक है, जबकि नीली गोली आनंदपूर्ण अज्ञानता का। रेड पिल फिलोसॉफी, जिसे अक्सर रेड पिल कहा जाता है, विश्वासों और विचारों का एक समूह है जिसने ऑनलाइन काफी लोकप्रियता हासिल की है, खासकर पुरुषों के बीच। यह दर्शन एक सांस्कृतिक घटना बन गया है जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बहस और चर्चाएं छिड़ गई हैं। यह एक अनौपचारिक आंदोलन है जिसकी जड़ें इंटरनेट फोरम और ऑनलाइन समुदायों में हैं। इन डिजिटल स्थानों ने समान विचारधारा वाले पुरुषों को जुड़ने, अनुभव साझा करने और रेड पिल विचारधारा की सामूहिक समझ विकसित करने की अनुमति दी है। रेड पिल लिंग गतिशीलता, सामाजिक संरचनाओं और शक्ति की प्रकृति की एक विशेष समझ को बढ़ावा देता है। यह अक्सर आधुनिक सामाजिक मानदंडों की आलोचना करता है, ये सुझाव देते हुए कि वे कुछ समूहों के पक्ष में झुके हुए हैं जबकि पुरुषों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पुरुषों को पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिन्हें वे अपने लिए हानिकारक मानते हैं। यह पूछताछ अक्सर व्यक्तिगत विश्वासों और व्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन की ओर ले जाती है। यह निबंध रेड पिल दर्शन की उत्पत्ति, मूल सिद्धांतों, विवादों और प्रभावों में तल्लीन करता है। इस जटिल और अक्सर विवादास्पद विषय की संतुलित खोज प्रस्तुत करता है। विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करके हमारा उद्देश्य रेड पिल में क्या शामिल है, इसकी व्यापक समझ प्रदान करना है। हम पॉपुलर कल्चर में इसकी उत्पत्ति, इसके केंद्रीय तर्कों और इसके खिलाफ लगाए गए आलोचनाओं की जांच करेंगे। रेड पिल को कई फिल्मों, टीवी शो और यहां तक कि साहित्य में भी संदर्भित किया गया है, जो इसके व्यापक प्रभाव को उजागर करता है। हम व्यक्तिगत विकास पर इसके संभावित प्रभाव और सामाजिक मानदंडों के बारे में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर भी विचार करेंगे। कई पुरुषों के लिए रेड पिल आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम रेड पिल दर्शन की भूल भुलैया वाली दुनिया को नेविगेट करते हैं, इसके आकर्षण, इसके संभावित नुकसानों और पुरुषों और समाज के लिए इसके निहितार्थों को समझने की कोशिश करते हैं। ये यात्रा केवल दर्शन को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों और परिणामों की खोज के बारे में भी है। इस अन्वेषण का उद्देश्य अक्सर विवादों में घिरे विषय पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करना है, पाठकों को प्रस्तुत किए गए विचारों के साथ जुड़ने और अपनी स्वयं की सूचित राय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। रेड पिल में गहराई से उतरकर हम इसकी जटिलताओं पर प्रकाश डालने और अधिक सूचित और विचारशील प्रवचन को बढ़ावा देने की आशा करते हैं। द मैट्रिक्स और उसके असंतोष एक दार्शनिक प्रारंभिक बिंदु। रेड पिल दर्शन अपना नाम और केंद्रीय रूपक 1999 की साइंस फिक्शन फिल्म द मैट्रिक्स से लेता है। वाचोवस्की द्वारा निर्देशित यह फिल्म न केवल साइंस फिक्शन के दायरे बल्कि दार्शनिक और सामाजिक विमर्श को भी प्रभावित करते हुए एक सांस्कृतिक कसौटी बन गई है। फिल्म में नायक नियो को दो गोलियों के बीच चयन की पेशकश की जाती है। एक नीली गोली जो नकली वास्तविकता के भीतर आनंदमय अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करती है, और एक लाल गोली जो वास्तविक दुनिया की कठोर सच्चाई का प्रतीक है। यह चुनाव सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस से कहीं अधिक है। यह उन फैसलों के लिए एक गहन रूपक के रूप में कार्य करता है जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं। यह सिनेमाई विकल्प रेड पिल दर्शन के केंद्रीय आधार के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। आरामदायक भ्रमों को स्वीकार करने के बजाय असुविधाजनक वास्तविकताओं का सामना करना चुनना। लाल गोली दुनिया को वैसा ही देखने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है जैसी वह वास्तव में है, चाहे वह वास्तविकता कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो। फिल्म की स्वतंत्र इच्छा, वास्तविकता की प्रकृति और दमनकारी प्रणालियों के खिलाफ संघर्ष की खोज ने कई दर्शकों के साथ गहरी प्रतिध्वनि पाई, खासकर उन पुरुषों के साथ जो सामाजिक अपेक्षाओं से मोहभंग या अलग थलग महसूस करते थे। अस्तित्व संबंधी पूछताछ और नियंत्रण के प्रतिरोध के ये विषय उन लोगों के दिल को छू गए जो हाशिए पर या गलत समझे जा रहे थे। रेड पिल दर्शन इन विषयों से बहुत अधिक उधार लेता है। पुरुषों को लाल गोली लेने और रिश्तों, लिंग भूमिकाओं और सामाजिक शक्ति गतिशीलता के बारे में असुविधाजनक सच्चाई के रूप में जो कुछ भी समझते हैं, उसका सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
इस दर्शन का सुझाव है कि इन सच्चाइयों को स्वीकार करके पुरुष व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रामाणिकता की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। पॉपुलर कल्चर से इस उद्धार ने आंदोलन की पहुंच और व्यापक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित करने की क्षमता में योगदान दिया है। द मैट्रिक्स की कल्पना और अवधारणाएं एक परिचित ढांचा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से जटिल विचारों का पता लगाया और समझा जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के रचनाकारों ने अपने काम की आंदोलन की व्याख्याओं से खुद को दूर कर लिया है। कला, व्याख्या और सामाजिक आंदोलनों के बीच जटिल संबंध को उजागर किया है। वाचोवस्की ने व्यक्त किया है कि उनका इरादा व्यक्तिगत परिवर्तन और मुक्ति के बारे में एक कथा तैयार करना था, न कि किसी विशिष्ट विचारधारा का समर्थन करना। द मैट्रिक्स दार्शनिक और अस्तित्व संबंधी विषयों की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ बहस और प्रतिबिंब को प्रेरित करना जारी रखता है। पॉपुलर कल्चर और दार्शनिक विचारों पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। वास्तविकता, स्वतंत्रता और मानवीय स्थिति के बारे में चर्चाओं के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हम रेड पिल दर्शन के निहितार्थों में गहराई से उतरते हैं, उस व्यापक संदर्भ को याद रखना महत्वपूर्ण है जिससे यह उभरा है। द मैट्रिक्स हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन यह हमें कला की सूक्ष्मता और देखभाल के साथ व्याख्या करने के महत्व की भी याद दिलाता है। अंत में द मैट्रिक्स की असली शक्ति विचार को भड़काने और परिवर्तन को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। कोई लाल गोली चुनता है या नीली गोली, आत्मखोज की यात्रा और सत्य की तलाश मानवीय अनुभव के केंद्र में बनी रहती है। यह दार्शनिक स्प्रिंगबोर्ड हमें सतह से परे देखने और अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया में गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लाल गोली निगलना मुख्य विश्वास और सिद्धांत। रेड पिल शब्द फिल्म द मैट्रिक्स से लिया गया है, जो दुनिया को वास्तव में जैसा है वैसा ही देखने की पसंद का प्रतीक है, न कि जैसा हमें दिखाया जाता है। यह रूपक दर्शन के केंद्र में है, जो आधुनिक समाज की कथित वास्तविकताओं के लिए एक वेकअप कॉल का प्रतिनिधित्व करता है। अपने मूल में रेड पिल दर्शन कुछ प्रमुख मान्यताओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। इन मान्यताओं पर अक्सर समुदायों के भीतर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह चर्चा और बहस होती है, जहां पुरुष अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। अनुयायियों का मानना है कि समाज अक्सर उन तरीकों से काम करता है जो पुरुषों को नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर रोमांटिक रिश्तों, पारिवारिक अदालतों और सामाजिक अपेक्षाओं के दायरे में। उनका तर्क है कि पुरुषों के साथ अक्सर तलाक के मामलों और बच्चे की कस्टडी के मामलों में गलत व्यवहार किया जाता है, जहां कानूनी व्यवस्था महिलाओं का पक्ष लेती हुई दिखाई देती है। उनका तर्क है कि पारंपरिक पुरुषत्व पर हमला हो रहा है और समकालीन संस्कृति में पुरुषों को गलत तरीके से बदनाम या स्टीरियोटाइप्ड किया जाता है। इसमें मीडिया में चित्रण शामिल हैं, जहां पुरुषों को अक्सर या तो बुदबुदाते हुए मूर्ख या आक्रामक शिकारियों के रूप में दर्शाया जाता है, जो एक नकारात्मक सामाजिक धारणा में योगदान करते हैं। रेड पिल विश्व दृष्टि के केंद्र में हाइपरगैमी की अवधारणा है। यह विचार कि महिलाएं उच्च सामाजिक स्थिति, संसाधनों और आनुवंशिक फिटनेस वाले भागीदारों की तलाश करने के लिए जैविक रूप से पूर्व निर्धारित होती है। इस विश्वास का उपयोग कुछ डेटिंग व्यवहारों और प्रवृत्तियों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, यह सुझाव देते हुए कि महिलाएं अपने जीवन साथी की पसंद में वित्तीय स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देती है। यह विश्वास डेटिंग और रिश्तों पर आंदोलन के कई विचारों को सूचित करता है। पुरुषों को महिलाओं को आकर्षित करने के लिए आत्म सुधार और स्थिति अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुरुषों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक वांछनीय साथी बनने के लिए अपनी शारीरिक फिटनेस, करियर उन्नति और सामाजिक कौशल पर काम करें। इसके अलावा रेड पिल दर्शन व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। यह सिखाता है कि पुरुषों को अपने भाग्य पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए, बजाय इसके कि वे सामाजिक संरचनाओं या अन्य लोगों पर निर्भर रहे। अनुयायियों को पीड़ित कथाओं को अस्वीकार करने और व्यक्तिगत विकास, फिटनेस और वित्तीय स्वतंत्रता के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना, नए कौशल विकसित करना और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना शामिल है। आत्म सुधार पर यह ध्यान कई पुरुषों के लिए सशक्त हो सकता है, जो दुनिया में एजेंसी और नियंत्रण की भावना प्रदान करता है, जो अक्सर अराजक या अनुचित महसूस कर सकता है। खुद को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाकर
पुरुष जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस कर सकते हैं। ये मुख्य विश्वास उन चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं जिनका पुरुषों को सामना करना पड़ता है और इन मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आलोचकों का तर्क हो सकता है कि यह दृष्टिकोण विभाजनकारी हो सकता है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि लिंग संबंधों के निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है। इन मुद्दों के बारे में खुले और सम्मानजनक संवाद में शामिल होना महत्वपूर्ण है। कई दृष्टिकोणों और अनुभवों पर विचार करना। ऐसा करके हम सभी के लिए अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। भूल भुलैया को नेविगेट करना, आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास। रेड पिल दर्शन के अधिक आकर्षक पहलुओं में से एक आत्म सुधार पर इसका जोर है। अनुयायियों को व्यक्तिगत विकास, शारीरिक फिटनेस, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आत्मनिर्भरता पर यह ध्यान सशक्त हो सकता है, जो उन व्यक्तियों के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है जो खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करते हैं। रेड पिल समुदाय अक्सर फिटनेस रूटीन, डेटिंग रणनीतियों और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर सुझाव और संसाधन साझा करता है। आत्म सुधार पर यह जोर अनुयायियों के बीच सौहार्द और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत विकास के लिए एक सहायक वातावरण तैयार करता है। आत्म सुधार पर ध्यान पुरुषों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और मजबूत मर्दाना आदर्शों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो प्रेरणा और सफलता का स्रोत हो सकता है। जबकि कुछ का तर्क हो सकता है कि ये आदर्श दबाव बनाते हैं, कई लोग पाते हैं कि वे स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। आत्म सुधार पर जोर एक सकारात्मक शक्ति है, जो पुरुषों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए बढ़ने और सफल होने में मदद करती है।